हज़रात गिरामी गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये वो अजीम हस्ती कि जिन्होंने बहुत से लोगों को इस्लाम की तरफ लाया, काफिरों को मुसलमान किया और गुनाहगारों को तौबा करवाई। आप जब 18 साल के हुए तो आपने जब बगदाद की तरफ सफर फरमाया, काफिले के साथ हैं और तालीम हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ का सफर तय फरमाने लगे। जब वो काफिला हमदान से आगे बढ़ा तो उस काफिले पे डाकुओं ने हमला कर दिया। ये एक मशहूर वाकया है। जब डाकुओं ने हमला किया तो सारों से वो चीजें, पैसा, दौलत, हर चीज वो छीनने लगे। तो जब हजरत गौसे पाक के पास आए, आपकी 18 साल की उम्र, बिल्कुल जवानी की उम्र है, आपके पास आए तो वो डाकू कहने लगे, लड़के तुम्हारे पास क्या है जो है हमारे हवाले करो। तो आपने फरमाया मेरे पास 40 दीनार हैं, मेरे पास 40 दीनार हैं। तो उस वक्त 40 दीनार बहुत बड़ी कीमत होती थी, 40 दीनार। तो जब डाकुओं ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गए कि भाई जिससे हम पूछते हैं वो खुद नहीं बताता कि मेरे पास ये चीज है। हमने तो कोई सख्ती भी नहीं की, बड़े आराम से पूछा कि क्या है आपके पास। तो उसने कह दिया कि मेरे पास 40 दीनार हैं। वो हैरान हो गए। फिर जो डाकुओं का सरदार था वो हजरत अब्दुल कादिर के पास आया। वो डाकुओं का सरदार हजरत गौसे पाक के करीब आया, आपकी तलाशी की, आपकी जेब से 40 दीनार निकले। आपने जब 40 दीनार उन्होंने लिए, वो हैरान रह गए। वो सरदार डाकुओं का कहने लगा, ए बेटा, ए लड़के, तूने सच क्यों बताया? अगर तू झूठ बोल लेता तेरे ये दीनार बच सकते थे, तूने सच क्यों बता दिया? हजरत गौसे पाक का जुमला और जवाब सुनेंगे, मचल जाएंगे, दिल से सुभान अल्लाह की सदा निकलेगी। हजरत गौसे पाक ने फरमाया, सुन लो, मैं झूठ बोल सकता था, लेकिन जब मैं घर से निकला मेरी माँ ने मुझे अलविदा किया, मेरी माँ ने मुझे वसीयत की, मेरी माँ ने मुझे ये नसीहत की, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरी माँ तुझे ये नसीहत कर रही हूँ, जब भी कोई मुश्किल घड़ी से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, तूने कभी झूठ नहीं बोलना, तूने कभी झूठ नहीं बोलना। तो कहा ये मैंने अपनी मां की फरमाबरदारी की वजह से किया। तो जब डाकुओं के सरदार ने ये बात सुनी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, ज़ारो कतार रोने लग गया और कहने लगा, मैं हाय अफसोस, मैं कितना बदबख्त नाफरमान इंसान हूं। ये अपनी मां की फरमाबरदारी कर रहा है और मैं पूरी जिंदगी अपने रब की नाफरमानी करता रहा। इसने अपनी मां की बात का इनकार नहीं किया, जो मां ने कहा उस पे अमल करता रहा। मैं कैसा रब का बंदा हूं और मुसलमान हूं कि मैं पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा, लोगों का हक खाता रहा और डाके डालता रहा। उसने उस वक्त कहा, मुझे तौबा करवाओ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अच्छा, डाकुओं के सरदार ने जब तौबा की ना, तो सारे के सारे डाकू कहने लगे, ए सरदार, तू पहले हमारे डाके के ये चोरी के कामों में हमारा सरदार था, लेकिन आज तूने तौबा कर ली है, अब तू हमारा तौबा में भी सरदार हो गया है। अब हम भी तेरे साथ तौबा करना चाहते हैं। सारों ने हजरत गौसे पाक के हाथ पे तौबा की। आप फरमाते हैं, हुम अव्वलु मन ताबा अला यदी, आपने फरमाया मेरी जिंदगी का वो पहला गिरोह था जिन्होंने मेरे हाथ पे तौबा की थी। कहा पहला गिरोह जिसने हजरत गौसे पाक के हाथ पे तौबा की। तो हजरत गिरामी, ये हजरत गौसे पाक हैं। मां ने कहा झूठ नहीं बोलना, आपने झूठ नहीं बोला। फिर अल्लाह ने मर्तबा भी ऐसा अता फरमाया कि आपके हाथ पे डाकू, उनकी पूरी जमात और पूरा गिरोह आपके हाथ पे मुसलमान हो रहा है। फिर हमें क्यों ना कह दें, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या
मर्तबा ए गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के कसरों से है, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा।